ओम हनुमते नमः। दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं जो भी इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ वो किसी न किसी रियल इंसिडेंट पर आधारित होती हैं। ऐसा रियल इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो या आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। सो गाइज, आज का जो इंसिडेंट हमने शेयर किया है वो किया है दिव्या ने। दिव्या जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, बट उन्होंने अपना गाँव का नाम बताने के लिए मना किया है। तो आज का जो इंसिडेंट है उस पर बिलीव करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए प्रेफरेंस के लिए मैं उनकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा आपको। पुंडी कट्टा ना रात को चक्कर लगाता था और पहले तो लाइट्स वगैरह होती नहीं थी, झोपड़ी में रहते थे सब। तो फिर मम्मी ने ना उसे देख लिया तो मतलब मम्मी को लग गया और नानी तो ऐसी। तो आप चलते हैं सीधा अपनी कहानी पर। तो उन्होंने बताया कि पहले के समय जब उनकी दादी और उनकी मम्मी एक साथ रहा करते थे गांव में, तो उस टाइम पर एक सिरकटा बहुत ही ज़्यादा फेमस था उनके गांव में, जो आते जाते हुए लोगों को दिख जाया करता था। हालांकि इन लोगों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, इसलिए ये उस पर बिलीव नहीं करते। अब जब ये लोग रोज़ की तरह अपना काम वाम निपटा के बैठ जाते हैं, तो शादी में जाने के लिए इनके पास एक आमंत्रण आता है। तो ये लोग कहते हैं क्यों नहीं, हम लोग बिल्कुल जाएंगे। और दिव्या ने बताया कि उस टाइम पे हमारे पास घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी और हम लोग ऐसे ही टाइम का अंदाज़ा लगा लिया करते थे। उन्होंने बताया कि जब हमें अगले दिन शादी के लिए जाना था तो उनकी मम्मी और उनकी दादी सो जाते हैं और सोने के बाद उनकी आँख सीधे 2:30 बजे खुलती है। हालांकि उन्हें शादी में 6 बजे जाना था, लेकिन वो 6 बजे समझकर टाइम का सही पता ना होने के कारण ये लोग 2:30 बजे ही रात के निकल जाते हैं। अब जब इनकी दादी और इनकी मम्मी दोनों प्रस्थान करते हैं शादी में जाने के लिए, तो रात के 2:30 बजे करीब जब ये जंगल के रास्ते होते हुए जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक सिरकटा जो है वो इनके समक्ष आकर सीधे चले गया। हालांकि इनकी जो दादी थी उनको तो सिद्धि प्राप्त थी, जिसके कारण उनके ऊपर कोई ना कोई देवी देवता आते थे, मगर जो इनकी मम्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं। अब ये लोग सीधे सीधे शादी में चले जाते हैं। शादी में जाने के बाद जब ये लोग देखते हैं तो ये समय से बहुत पहले ही पहुंच गए थे। हालांकि इन लोगों ने उस चीज़ को अवॉइड किया और उसके बाद शादी वादी निपटा के जब ये लोग घर आते हैं, तो घर आने के बाद इनकी जो मम्मी थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। धीरे धीरे करके उनको बहुत ज़्यादा फीवर और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राबी होने स्टार्ट हो जाती है। तब जब इनका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराया जाता है, तो ट्रीटमेंट के दौरान भी इन्हें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। हालांकि उसके बाद जो इनकी जो दादी थी उन पर अचानक से कम 10 से 15 दिन के बाद इनकी जब दादी के ऊपर अचानक से कोई देवी देवता आते हैं, तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये इस कारण हुआ है। और जो उस दिन उनकी जो मम्मी ने सिरकटा देखा था वो उन पर हावी हो गया था। अब वो कुछ ना कुछ करके 2 से 3 दिन में उन्हें उन पर से हटा तो देती हैं, मगर दिव्या ने हमें बताया कि हमें फिर उनकी पूजा करनी पड़ी और मंदिर स्थापित करने पड़े। दिव्या ने हमें ये बताया कि हम लोगों ने उनके 3 मंदिर स्थापित किए हैं, जो कि आज भी हैं और हमें उनकी पूजा करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि साल में हमें कम से कम 1 बार पूजा तो करनी पड़ती है। अगर हम आज ही पूजा ना करें तो आज भी हमारे साथ कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है। आखिर में मैं दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई रियल एक्सपीरियंस है या कोई इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ दिए गए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कहानी हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।